सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑब्जर्वेशन दी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस को फुल कोर्ट ने सुनना चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरामीम से मुतालिक केस बहुत अहम है, उन्हें इस मुकदमे का फैसला करना है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करेंगे। केस की समाअत 28 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद मौजूद हैं। जी अब्दुल्ला, बताइएगा समाअत का मजीद अहवाल क्या है? जी बिल्कुल, पार्लियामान में नैब तरामीम के हवाले से जो कानून साजी की गई थी उसको तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें 3 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह की ज़ेर निगरानी में बेंच बना था। बेंच अब तक तकरीबन 47 समातें कर चुका है। आज जब 3 रुकनी बेंच ने ये केस सुनना शुरू किया तो बेंच का हिस्सा जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि इस केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कानून साजी मौजूद है। और इससे पहले भी मैं इस्तदाद कर चुका था कि जो दीगर केसेस है उसको भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को भी फुल कोर्ट बनानी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पार्लियामान में इस हवाले से कानून साजी हुई है तो फुल कोर्ट जो है वो सुनना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जो मेजॉरिटी है वो प्रिवेल करती है और 2 जो बेंच के हिस्सा है 2 चीफ जस्टिस, उनका मौक़िफ़ है कि इस केस को यही बेंच जो है वो जारी रखे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ है कि इस केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। हमारे बेंच के अंदर तनव्वुर मौजूद है तो ये अच्छी बात है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस केस में रिमार्क्स दिए कि इस केस की समाअत है। शुक्रिया अब्दुल्ला मोहम्मद, हमें अपडेट कर रहे थे।